Yes, dear students, in previous class we discussed about position vector in plane. Now we are going to discuss about the displacement vector in xy plane. Any plane you can consider, y, z, z, x, it's up to you. So इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक प्लेन कंसीडर कर लेना है x and y. This is the origin, or we will suppose here 2 points a and b. ठीक है. Position vector of a from o is r1 vector, and let us suppose position vector of b from o is r2 vector, and the displacement of these two vectors is represented by delta r vector. So suppose position of a in form of x and y is x1 y1, और b के हैं coordinates x2 y2. So now first of all we will find out the value of r1. ठीक है. position vector r1 की value in form of x and y निकालेंगे. As we know that in generally r vector is equal to x I cap and y j cap. So for point a, position vector will be r1 vector. इसका position vector कौन सा है, r1 vector. तो r1 vector की वैल्यू क्या आएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, x1 and y1. So it will be x1 I cap and y1 j cap. And for point b, अब b पॉइंट के लिए क्या आएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी r2 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स कौन कौन से हैं b के, x2 एंड y2. सो इट कैन बी रिटन एज x2 I कैप प्लस y2 j कैप. ये तो निकल के दोनों के पोजीशन वेक्टर्स. अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. हाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी. इन दिस ट्राइंगल यू विल अप्लाई अ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. तो आपने ए बी फाइंड आउट करना है. ए बी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ट्राइंगल लॉ लगाइए. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ओ बी आपका रिजल्टेंट हो गया. सो फ्रॉम हियर ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि डेल्टा आर निकालना है. तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, फिर ये ओ ए उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. ए बी क्या है, डेल्टा आर. ओ बी क्या है, r2 एंड ओ ए क्या है, r1. तो पुट कर दो ये सारी की सारी वैल्यूज़. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी फिर, देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा आर वेक्टर is equal to r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. तो हमने r2 और r1 की वैल्यू निकाली हुई है. r2 की वैल्यू हमने निकाली है x2 I कैप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, y2 j कैप. इसी तरह से r1 की निकाली हुई है x1 I कैप प्लस y1 j कैप. तो इसको आप लिख सकते हो x2 I कैप प्लस y2 j कैप, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x1 I कैप माइनस y1 j कैप. और I कैप और I कैप दोनों में से I कैप कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा x2 माइनस x1 इंटू I कैप प्लस इसमें से j कॉमन आ जाएगा, देन y2 माइनस y1 इंटू j कैप. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अ पोजीशन वेक्टर इन केस ऑफ अ प्लेन. ठीक है. अगर यही 3 डायमेंशनल होता तो साथ में z आ जाना था. तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बना था डेल्टा आर x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप फॉर 3D 3 डायमेंशंस के लिए. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स को भी हम अल्जेब्रिकली प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं. देयर आर सर्टन मेथड्स टू
multiply the vectors. So product of vectors is divided into two types. First is scalar or dot product. Second one is vector और क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. सो व्हाट इज अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि जिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट स्केलर की फॉर्म में मिलेगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट. और जब हम इनको लिखते हैं उनके अंदर डॉट डाला जाता है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. सो व्हाट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को, हमें रिजल्ट भी वेक्टर की फॉर्म में ही मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस इसलिए क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त हम लोग साथ में क्रॉस लगाते हैं उनके बीच में. एक में डॉट लगाते हैं, एक में क्रॉस लगाते हैं. जिसमें डॉट लगाते हैं उसको डॉट प्रोडक्ट, जिसमें क्रॉस लगाते हैं उसको क्रॉस प्रोडक्ट. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. So now we will discuss about scalar और dot product. Scalar और डॉट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है. डॉट प्रोडक्ट, इसमें हम लोग टू वेक्टर्स कंसीडर करेंगे जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर क्वांटिटीज. सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब आपने इन दोनों के बीच में डॉट डाल दिया है तो इसका फॉर्मूला बनता है ए बी कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. सो थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. इन दोनों के बीच का एंगल होता है. तो दिस इज द required formula of scalar product or dot product. Now we are going to discuss about the properties of dot product. Properties of dot product. So first property of dot product is dot product is commutative. डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है. पहले हमने किया था ना वेक्टर एडिशन, उसमें भी हमने ये वर्ड यूज़ किया था कॉम्यूटेटिव, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए. इसी तरह से ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए. मीन्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ए पहले लिख दो चाहे बी पहले लिख दो, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आना है वो सेम ही रहेगा. सेकेंड इज dot product is distributive. डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन में भी कहा था हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन. देयर इज वन कंडीशन एडिशंस के केस में, लाइक ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. इसका मतलब है कि चाहे पहले बी और सी को ऐड करके बाद में ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, या फिर अलग अलग डॉट प्रोडक्ट लेके बाद में ऐड कर दो, रिजल्ट विल रिमेन सेम. देन थर्ड इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी. जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, लेट अस सपोज ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू वहाँ पर बन जाती है 0 डिग्री. ठीक है. एज वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1. सो ए डॉट बी विल बी सिंपली इक्वल टू ए बी अगर पैरेलल हैं तो वेक्टर्स. ठीक है जी. देन पैरेलल के अलावा एक और आता है
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में क्या होगा. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, बिफोर परपेंडिकुलर वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वल वेक्टर्स. फोर्थ प्रॉपर्टी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स. ठीक है जी. So dot product of equal vectors means let us suppose a vector and b vector both are equal to each other. जब वो दोनों equal होंगे it means they are in same line. If they are in same line it means that theta between them is 0 degree. As we know that a dot b is equal to a b cos of theta. अब replace कर दो b को a के साथ, क्या आएगा, a dot a will be equal to a into a cos of 0 डिग्री. cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर. अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर. ये कंडीशन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में भी अप्लाई होती है. मींस अगर हम आई कैप डॉट आई कैप लेते हैं देन इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप cos of 0 degree. cos 0 is 1 and magnitude of unit vector is also equal to 1. So 1 into 1 into 1, that is equal to 1. So I dot I and j dot j as well as k dot k always equal to 1. So you have to remember this कि I dot I, j dot j, k dot k हमेशा ही 1 होता है. Next property is dot product of two perpendicular vectors. परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है. सपोज दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री. इफ एंगल इज 90 डिग्री एज वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos of theta. Then substitute 90 degree cos of 90 degree. Then AB cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0. A dot B is always equal to 0. So अगर हमें प्रूफ करना हो कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर देन वी विल फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट एंड if it is equal to 0 it means that both vectors are perpendicular to each other. Similarly अगर हम orthogonal vector को multiply करेंगे that is I dot j that is always equal to 0. j dot k is also equal to 0. Similarly k dot j is also equal to 0. So you have to remember these values also. And the last property of dot product is if two vectors are anti-parallel to each other. Dot product of two anti-parallel vectors. ठीक है. तो टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे. इट मीन्स थीटा हो जाएगा 180 डिग्री. एज वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा इज 180 डिग्री. एज वी नो दैट कॉस 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू -1. सो इट विल बी माइनस ऑफ ए बी, नेगेटिव ऑफ ए बी आ जाएगा. एंड one more thing is how can we multiply any two vector in form of x, y and z. So for that we have a vector is equal to ax I cap, b ay j cap, az k cap. Similarly b vector is equal to bx I cap, by j cap, bz k cap. अब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे आएगा. डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा आपने i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, k को k के साथ, ax bx प्लस ay by प्लस
ए जेड बी जेड, बाकी सारी की सारी टर्म्स ज़ीरो होंगी, यानी कि आई डॉट जे करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, जे डॉट आई करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, के डॉट जे करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, जे डॉट के करोगे तो भी ज़ीरो आएगा। सो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगी हमारी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के लिए। So that's all about today's topic. Thank you and have a nice day to all of you.